हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। चिक्कू अपना काम कर बिना किसी को का वेट किए घर के लिए निकल गई। रास्ते में किसी बच्चे ने उसको किक मारी जिससे वो गिर गई। चिक्कू को गुस्सा आया। वो उसे कुछ कहने को हुई थी कि लड़के को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। लड़का अपने दोनों कानों को पकड़कर सर झुकाए खड़ा हो गया, जिससे चिक्कू हल्की सी मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, गलती से लग गई होगी। लड़के ने सॉरी कहा और जाने लगा तो चिक्कू बोली, अपना नाम गाम तो बताते जाओ। लड़का रुका और बोला, मेरा नाम रिहान है। चिक्कू, ठीक है रिहान, ध्यान से देख कर चला करो। रिहान ने सिर हिलाया और चला गया। चिक्कू एक बार फिर अपने रास्ते चल पड़ी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे फ़ोन पिक किया और सामने से बिन्नी बोली, कहाँ है तुम? बिना बताए कहीं नहीं जाना है, बोला था ना तुझे, समझ में नहीं आता तुझे? ओहो कमोन यार, तू दूसरी मिस बनने की कोशिश ना कर। मैं रास्ते में हूँ, मुझे लेते चलना। चिक्कू ने लापरवाही से कहा। बिन्नी ने और कुछ कहना चाहा, लेकिन चिक्कू ने फ़ोन कट कर चुकी थी। कुछ देर में बिन्नी और इक्का दोनों गाड़ी से आई और चिक्कू के सामने रोक ली। और बिन्नी चिक्कू को घूर कर देख रही थी, लेकिन चिक्कू पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने इक्का से कहा, इक्का सिंह, मेरे पास आपके फ़ोन नंबर नहीं है, क्या तुम दे सकते हो अगर तुम्हें ठीक लगे तो? चिक्कू ने कंधे उचका दिए, जिसे इक्का सिंह मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल दीदी, इसमें ठीक ना लगने वाली कौन सी बात है? चिक्कू, क्या बात है भैया? आपकी धर्मपत्नी को बुरा लग जाएगा तो मैं फ़ोन करूँगी और वो उठाकर आप पर शक करने लग जाएगी तो आपकी तो टाइम टाइम फिश हो जाएंगी ना, साथ में मुझे भी कुछ सुनने को मिल जाएगा वो अलग से। इक्का सिर फिर से मुस्कुराकर बोला, आप बहुत मजाकिया हैं। मेरी पत्नी को पता होता है कि मैं कब कहाँ होता हूँ और किसका फ़ोन आता है, इसलिए आप डरे नहीं। चिक्कू ने सिर हिलाया और बिन्नी की ओर देखा। वो लैपटॉप में काम में लगी थी, जिसे चिक्कू ने कंधे उचकाए और अपने फ़ोन में लग गई। भाई आपको आना ही होगा, आपके आने से ही पार्टी शुरू होगी और केक भी तभी कटेगा। तन्वी एक बार फिर अपने भाई के रूम में आकर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, जबकि शिवम अपने काम पर लगा था। रवि अपनी हथेली को ठोडी पर लगाई उन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था। जब शिवम ने कुछ नहीं कहा तो रवि ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे जाकर लटकते हुए कहा, मैं तो जानता था शिवा कभी नहीं मानेगा, तू खामखा परेशान हो रही है। बताओ भला, अपने बर्थडे पर बुलाने के लिए भी भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो क्या खाक बर्थडे मनाया? इससे बढ़िया मनाओ ही मत। रवि की बात पर तन्वी और शिवम दोनों उसे घूर कर देखा तो रवि में दांत दिखाते हुए कहा, मजाक कर रहा था मैं तो जस्ट जोकिंग। शिवम ने लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए कहा, ठीक है आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ध्यान रहे मिस्टर रुपेश ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। तन्वी ने जल्दी से कहा, वो कुछ नहीं कहेंगे, उनको मैं संभाल लूँगी, आप आओ तो सही। शिवम ने हम कहा तो तन्वी ने रवि को देखकर उसकी ओर जीभ निकाल दी, जिससे रवि ने टेढ़ा मुँह बनाया और एक बुक उठाकर उसमें देखने लगा। तन्वी वहाँ से उठकर अपने कमरे के लिए निकल गई। गाड़ी में बैठकर उसने किसी को फ़ोन किया और चहकते हुए बोली, सिया सुनो, कल भाई आ रहे हैं पार्टी में, तुम अच्छे से तैयार होकर आना और उनसे बात करना, तुम्हारे पास ये पहला और आखिरी मौका है। सामने से सिया ने कुछ कहा तो तन्वी ने कहा, ओके कल मिलते हैं, फिर शाम में टाइम से आना और सुंदर सी बनकर आना। तन्वी ने फ़ोन रख दिया और उसने दोनों हाथों को मसलते हुए बोली, कल तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगले दिन सुबह के 5 बजे चिक्कू का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पिक किया और उठ गई। चिक्कू बड़ी ही फुर्ती से तैयार हुई और इक्का को फ़ोन करने लगी। बिन्नी, जिसकी चिक्कू के इतनी जल्दी उठने से नींद टूट चुकी थी,
वो हैरानी से चिक्कू को फ़ोन करते हुए देख रही थी। बिन्नी, आज इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम जी? चिक्कू ने इक्का को बुलाया और फ़ोन को अपने हैंडबैग में रखते हुए कहा। अब भाई मेरा तो काम ही ऐसा है ना, जल्दी जाकर लेट तक आना होगा। आपकी तरह थोड़ी है तो जो लेट जाकर जल्दी आऊँ। बिन्नी ने चिक्कू की बलाए लेकर कहा। खूब तरक्की करो बच्चा। चिक्कू बिन्नी के गले लगी और चली गई। बिन्नी फिर से सो गई। इक्का ने बिन्नी को मेहता हाउस ड्रॉप कर दिया। चिक्कू ने देखा उसके साथ के सब लोग आ चुके हैं जो डेकोरेशन में बिजी थे। चिक्कू भी उनकी ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो गार्डन की जगह घर के अंदर चली गई। यहाँ तन्वी अकेली बैठी किसी सोच में गुमी थी। हैप्पी बर्थडे कर चिक्कू ने तन्वी के पास आते हुए कहा। तन्वी ने लटकते हुए मुँह से कहा, थैंक्स यार, क्या बात है, आज बर्थडे है तुम्हारा? फेस ऐसा बुझा बुझा सा क्यों है? किसी ने कुछ कह दिया? चिक्कू अब तन्वी के ठीक पास आ चुकी थी। कोई कुछ कहता ही तो नहीं है, देखो ना यार, शाम को बर्थडे पार्टी और मुझे अभी तक किसी ने विश ही नहीं किया। भैया बाहर रहते हैं, मम्मा है नहीं, पापा रात से घर नहीं आए हैं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तन्वी ने रोने जैसी सूरत बनाकर कहा। और वो मेरी बेबी ऐसे सैड नहीं रहते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चिक्कू ने तन्वी को हक करते हुए कहा। चिक्कू के हक करने से तन्वी थोड़ी ठीक हुई तो चिक्कू बोले, चलो एक काम करते हैं, शाम की पार्टी की तैयारी करते हैं। जब तक तुम्हारे पास कोई नहीं आ जाता तुम हमारे पास आ जाओ, गार्डन में बहुत मज़ा आएगा। तन्वी ने भी सर हिलाया और चिक्कू के साथ गार्डन में आ गई। तन्वी को आए कुछ देर ही हुई थी कि उसके पिता रुपेश मेहता गार्डन में आए और तेज आवाज़ में बोले, क्या हो रहा है यहाँ? यह सब यहाँ मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों जमा है? कहाँ से आ गए तुम सब लोग? जाओ यहाँ से। तन्वी ने जब अपने पापा की आवाज़ सुनी तो उसने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा तो पाया कि उन्होंने शराब पी रखी है और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर तन्वी बहुत ज़्यादा डर गई और वो कांपने लगी। जब चिक्कू ने ऐसा देखा तो उसके पास आकर उसे संभालने लगी और उसके साथ काम करे लड़कों को इशारा किया कि वो उस आदमी को यहाँ से ले जाए। चिक्कू ने तन्वी को गले लगाया और उसके सिर पुचकराते हुए बोली, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मुझे तुम्हारे भैया के नंबर दो। तन्वी ने अपने फ़ोन का लॉक ऑन कर चिक्कू को पकड़ा दिया। चिक्कू ने शिवम को फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे चिक्कू को गुस्सा आ गया और उसने तन्वी को फ़ोन एक और फेंक दिया।